नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का खास शो मित्र देश। भारत अपने पड़ोसियों की मदद किस तरह करता है वो तो दुनिया ने देखा है, समझा है। चाहे भूटान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो, जो भारत के दम पर पैदा हुआ हो और आज भारत के खिलाफ बयानबाजी और विरोध कर रहा हो। अब बांग्लादेश को तो वक्त पे भारत समझा देगा, लेकिन इसी बीच एक और पड़ोसी देश श्रीलंका के लिए भारत ने खोल दिया है बम्पर खजाना, जिसे सुनकर कुछ पड़ोसी जरूर पछताएंगे। दरअसल एक कहावत है, मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा पड़ोसी कहलाता है, और आज भारत ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। ऐसे में ये कहावत सिर्फ शब्द नहीं रहा, बल्कि आज ये 450 मिलियन की डॉलर हकीकत बन चुकी है। जब पूरा श्रीलंका चक्रवात दित्वा की तबाही से करा रहा था, जब हजारों घर मलबे में बदल चुके थे और सारी उम्मीदें डूब रही थी, तभी भारत ने अपना खजाना खोल दिया। 450 मिलियन डॉलर का ऐलान किया। राहत, दवाइयां, पुनर्निर्माण और साफ संदेश कि भारत मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी को अकेला नहीं छोड़ता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी खबर, एक ऐसी कहानी जिससे श्रीलंका झूम उठा और दक्षिण एशिया की राजनीति में कई देश सोचने पर मजबूर हो गए। अब सवाल यह है कि क्या है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? क्या संकट में दोस्ती बनाम मौके की राजनीति होनी चाहिए? कैसे भारत ने तुरंत मदद पहुंचाकर दक्षिण एशिया में अपनी साख बढ़ा दी? और सबसे अहम सवाल, क्यों पछताएगा बांग्लादेश? 28 नवंबर की रात तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश, पहाड़ों से गिरते पत्थर और शहरों में भरता पानी। चक्रवाती तूफान दित्वा जब श्रीलंका से टकराया तो वो सिर्फ मौसम नहीं था, वो कयामत बनकर आया। कोलंबो, गंपाहा, पुत्तलम, मन्नार, त्रिंको, माली और बट्टिकलोआ, हर जगह सिर्फ चीखें थी। पानी में डूबे घर थे और बेघर परिवार थे। कई लोगों की मौत हो गई, लाखों लोग प्रभावित हुए, 75,000 घर क्षतिग्रस्त हुए, 5,000 घर पूरी तरह से तबाह हो गए। अब श्रीलंका पहले ही 2022 के आर्थिक संकट से उभर ही रहा था, और तभी आपदा जख्मों पर नमक बनकर गिरी। जब कई देश स्थिति देख रहे थे, जब बयान आ रहे थे, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं, तभी भारत ने कहा कि अब इंतजार और नहीं। फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सागर बंधु। भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और राहत एजेंसियों ने 1,100 टन राहत सामग्री, 14.5 टन दवाइयां और मेडिकल उपकरण के साथ खाना, टेंट, पानी, मेडिकल टीमें श्रीलंका में उतार दी। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये भरोसा था, एक पुल था। और फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष प्रतिनिधि बनकर सीधे कोलंबो पहुंचते हैं। उन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मोदी का पत्र सौंपा। पत्र में साफ तौर पर लिखा था कि भारत इस कठिन समय में श्रीलंका के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। और फिर आया वो ऐलान जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। भारत ने श्रीलंका के लिए खोल दिया 450 मिलियन डॉलर का राहत पैकेज। अब ये पैसा लोग घरों के पुनर्निर्माण में, सड़क, बिजली, पानी में, स्कूल और बच्चों की पढ़ाई में, स्वास्थ्य सेवाओं में, मतलब सब कुछ श्रीलंका सरकार को देंगे। ये पहली बार नहीं है। चाहे नेपाल में भूकंप हो, मालदीव में पानी संकट हो, अफगानिस्तान की मदद हो या श्रीलंका का आर्थिक संकट 2022, भारत ने हमेशा सबसे पहले पहुंचकर मदद दी है। क्यों? क्योंकि भारत की विदेश नीति सिर्फ रणनीति नहीं, संवेदना भी है। यहीं से बदलता है पूरा खेल। अब सवाल यह है कि जब भारत मदद कर रहा, बाकी देश क्या कर रहे? क्या यह सिर्फ इंसानियत है या दक्षिण एशिया में भारत की बढ़ती ताकत का प्रमाण है, संकेत है? और क्यों झूमा श्रीलंका, क्यों पछताएगा बांग्लादेश? ये सब कुछ जान लेते हैं। दरअसल दुनिया में एक नियम चलता है, उसे आपको समझ लेना चाहिए। अच्छे वक्त में सब अच्छे होते हैं, बुरे वक्त में गिने चुने होते हैं। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ। चक्रवात दित्वा के बाद कई देशों ने संवेदना जताई, कुछ ने ट्वीट्स किए, कुछ ने कहा कि स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ग्राउंड पर कौन उतरा? भारत। न प्रेस रिलीज का इंतजार, न अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग की देरी, न शर्तें, न राजनीति, बस एक फैसला की अब मदद करनी है। आप जानते हैं इस पूरी राहत प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चर्चा किस बात की हुई? चर्चा हुई भारत की स्पीड की, 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री पहुंचाने की, नौसेना के जहाज की, मेडिकल टीमों की, एयरफोर्स के कार्गो प्लेन्स की। और ये वही भारत है जिसे कभी स्लो डिसीजन मेकर कहा जाता था। आज वही भारत दक्षिण एशिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन चुका है।
और यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। श्रीलंका वही देश है जिसने कभी चीन को हम्बन टोटा फोड़ दे दिया, जिसने भारत को कई बार बैकफुट पर रखा, जिसने नॉन अलाइनमेंट की बात की, लेकिन इस बार कोलंबो से जो आवाज आई वो अलग थी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा, भारत ने न सिर्फ मदद की बल्कि भरोसा भी दिया है। ये बयान कूटनीति में बहुत बड़ा संकेत देता है। अब जरा तुलना करते हैं, एक पिक्चर देखते हैं, भारत की मदद वर्सेस बाकी दुनिया की मदद। दरअसल भारत बिना शर्त की मदद करता है, लोकल जरूरतों के हिसाब से सहायता करता है, तो बाकी जो दूसरे देश हैं लंबी प्रक्रिया होती है उनकी, आईएमएफ की शर्तें होती हैं, ब्याज कटौती के आधार पर मदद करते हैं। और चीन का तो आपको मालूम ही होगा। यही फर्क श्रीलंका को साफ दिख गया। साल 2022 का आर्थिक संकट श्रीलंका याद रखता है। श्रीलंका भूल नहीं सकता है कि 2022 में जब पेट्रोल नहीं था उसके पास, खाने को लाइनें लगी थी, जनता सड़कों पर थी, तब भारत सबसे पहले ईंधन देने पहुंचा। भारत ने क्रेडिट लाइन दी, भारत ने खाने पीने का सामान पहुंचाया, और अब 2025 में फिर वही भारत सबसे आगे उतर आया है मदद के लिए। ये याददाश्त डिप्लोमेसी में बहुत काम आती है। अब आते हैं उस लाइन पर जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे। क्यों झूमा श्रीलंका, क्यों पछताएगा बांग्लादेश? तो क्या भारत और बांग्लादेश में कोई दुश्मनी है? नहीं, लेकिन एक तुलना जरूर है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ सालों में भारत से भिड़ने की तमाम कोशिश की है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश खुद को रीजनल पावर के रूप में पेश करने लगा। भारत के साथ रिश्ते अच्छे तो बताएं, लेकिन कई मौके पर पीछे हट गया। और आज जो हो रहा है भारत के खिलाफ बांग्लादेश में, वो कोई नहीं भूल सकता है। इतना ही नहीं, खास तौर से पाकिस्तान के साथ बढ़ती संबंध और पाकिस्तान को गले लगाकर बांग्लादेश ने खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। शेख हसीना के अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ता दिखा, और वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद यूनुस के कारण। लेकिन भारत ने अपनी विकास सहायता को कम नहीं किया बांग्लादेश के लिए। भारत के विदेश मंत्रालय के बजट में बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ यानी लगभग 1.2 बिलियन रुपए की ग्रांट सहायता आवंटित की गई है। यह राशि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 दोनों में बिना किसी बदलाव के बरकरार रखी गई है। पहले सालों में यह राशि ज्यादा थी, जैसे 2023-24 में 200 करोड़ के आसपास, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद इसे स्थिर रखा गया है। भारत की बांग्लादेश को बड़ी सहायता लाइंस ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी के रूप में होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़क, रेल, बंदरगाह, ऊर्जा के लिए है। कुल पोर्टफोलियो करीब $8 बिलियन का है। शेख हसीना के बाद कई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट रुक गए या फिर धीमे हो गए, लेकिन नई बड़ी एलओसी या प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं हुई है। और अब जब श्रीलंका संकट में है, भारत खुलकर खड़ा है। बांग्लादेश की भूमिका लगभग गायब है। यहीं से तुलना शुरू होती है कि दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक अनकहा संदेश है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, भारत वक्त आने पर खर्च भी करता है। $450 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती है। ये एक सिग्नल है, एक भरोसा है, एक नेतृत्व है और जिम्मेदारी का एहसास है। अब जरा सोचिए, अगला संकट आएगा नेपाल में या मालदीव में या बांग्लादेश में, तो फोन किसके पास आएगा? किस देश के पास आएगा? उस देश के पास आएगा जो शर्तें रखे? नहीं, उस देश के पास आएगा जो तुरंत पहुंचे। और यहीं पर भारत बाकियों से आगे निकल जाता है। अब एक नाम है जो सबके दिमाग में है, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। चीन। चीन मदद देता है, लेकिन बड़े लोन देकर, लेकिन भारी ब्याज के साथ, लंबी अवधि की निर्भरता के साथ। और दूसरी तरफ भारत मदद करता है लोकल जरूरतों के साथ, राजनीतिक सम्मान के साथ। और श्रीलंका अब फर्क अच्छे से समझ चुका है, और यही वजह है कि श्रीलंका खुश है, क्योंकि राहत मिली है और उसके साथ ही साथ भरोसा और सम्मान, और सबसे बड़ी बात, कोई दबाव नहीं है। यही वजह है कि हर तरफ भारत की तारीफ हो रही। बांग्लादेश के लिए यह सीधा मैसेज है कि भारत के साथ रिश्ते सिर्फ बैलेंस नहीं, भरोसे पर चलाओ। जो देश संकट में खड़ा होता है वही संकट में याद किया जाता है, और श्रीलंका ने यह अच्छे से नोट कर ली है अपनी डायरी में। वैसे भारत और बांग्लादेश दुश्मन नहीं है, रिश्ते ऐतिहासिक हैं दोनों के। 1971 की साझा कहानी है, लेकिन रिश्ते सिर्फ
इतिहास से नहीं चलते, वर्तमान से चलते हैं। खैर, नेतृत्व वो नहीं होता जो ताकत दिखाए, नेतृत्व वो होता है जो मुश्किल में हाथ बढ़ाए। भारत ने श्रीलंका के लिए $450 मिलियन का हाथ बढ़ाया है और इसी एक फैसले ने दक्षिण एशिया की राजनीति में बहुत कुछ साफ कर दिया है। यह सिर्फ राहत की कहानी नहीं है, मदद की कहानी नहीं है, बल्कि यह है नेतृत्व की कहानी जिसे लिख रहा है भारत। जो देश मुश्किल में खड़ा होता है, इतिहास उसी को नेता मानता है। भारत खड़ा हुआ, श्रीलंका संभल गया और दक्षिण एशिया एक नया नेता देख रहा है। अब आप ही बताइए, आपसे सवाल, क्या भारत ने सही किया श्रीलंका की मदद करके? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं मित्र देश के एक और खास एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।